सोच का जादू सबसे बड़ा जादू होता है। दुनिया में मात्र दो ही सबसे बड़े जादू है। पहला सोच का जादू और दूसरा जुबान का जादू। बड़ा सोचो और बड़ा पाओ। एक इंसान रात को सोता है। उस इंसान जब आंखें उसका खुलता है सुबह को तो उसके बगल से सांप गुजरता है, तो वह इंसान ये सोच के मर जाता है कि मुझे सांप ने ही काटा। दोस्त, जहर कहाँ से बना? वो इंसान की सोच से ही जहर बनी। उसी तरह से बड़ा सोचो बड़ा पाओ। आज जमाना प्रतिदिन बदलता जा रहा है, इसलिए बदलो मेरे यार। जो बदलता नहीं, बोला भी जाता है कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान अक्सर सड़ जाया करते हैं। इस तरह से रुकिए मत, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा कुछ करते रहिए, हमेशा अपने आप को बेस्ट रखिए। आपको यह स्टोरी से समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है और ऑप्शन क्या लेके चलना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो मित्र रहा करते हैं। एक नाम था पाब्लो और एक का नाम था ब्रोनो। वो इंसान दोनों अच्छे दोस्त होते हैं क्या, नौजवान लोग होते हैं। अक्सर हमेशा अवसर की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ दिन के बाद उनको वह अवसर मिल ही जाता है। जिस गांव में वे रहते हैं उस गांव के जो मुखिया होते हैं उनको काम देते हैं। बोलते हैं जाओ इस पहाड़ के ऊपर से जो पानी लाएगा, जितना पानी लाएगा उस तरह से उसको पैसा दिया जाएगा। दोनों इंसान उस मौके को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, बहुत खुश रहा करते थे। सुबह से शाम काम करते, मेहनत करते और पैसा कमाते। लेकिन जो उसमें पाब्लो था, वह इंसान वह काम से खुश नहीं था। जब उससे काम करते थे सुबह से शाम तो उनकी पैर हाथ टांगे थक जाया करते थी। उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि अरे यार, जब तक मेरा शरीर है तब तक पैसा आएगा, तब तक ही काम कर पाएंगे। अगर शरीर काम करना जिद्दी मेरा बंद हो जाएगा तब पैसा मेरा नहीं आएगा, तो मेरा घर परिवार का कैसे चल पाएगा? मेरा रोजी रोटी क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उनके मन में ये विचार आया और रात को उनको नींद ही नहीं आया। उस इंसान अपने दोस्त से, पाब्लो और ब्रोनो दोनों मिलके अगले दिन बात करते हैं, अरे यार कुछ और करने की जरूरत है। जो उसमें रहते हैं ब्रोनो बोलते हैं यार नहीं, बड़ी मुश्किल से हमें ये काम मिला है, हम दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन पाब्लो का रात भर नींद नहीं आया। वे इंसान सोचे कि हमको कुछ और करना है, तो उनका मन में एक विचार आया, क्यों ना ये जो पहाड़ है, पहाड़ से नीचे की ओर अगर पाप लाइन बिछा दे तो कितना अच्छा रहेगा। अगर मेरा पाप लाइन बिछाना कामयाब हो जाएगा तो हमें और ज्यादा पैसा आएगा और कल के डेट में हम नहीं भी काम करेंगे तो हमें पैसा मिलता रहेगा। जैसे अपने दोस्त ब्रोनो को बताया तब ब्रोनो उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत पागल बोला। लेकिन पाब्लो का अपने आप पर विश्वास था, अपने सपने पर विश्वास था। और उस इंसान पार्ट टाइम जो उनका काम करते, बाल्टी ढोते समय बच जाया करता था, उस इंसान अपने पाप लाइन बिछाने में समय बिताए। एक साल बीत गया लेकिन उसका अभी काम जारी था। फिर कुछ दिन और बीता, जैसे 2 से 3 साल हो गया तो पाप लाइन उनका निर्माण हो गया। पाब्लो का होते हैं पाब्लो होते हैं अपना पाप लाइन से पानी लाते हैं, लेकिन जो ब्रोनो होते हैं और बड़े बाल्टी से पानी लाते हैं। लेकिन होता है क्या, एक दिन जब ब्रोनो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका शरीर थक जाता है, पैर हाथ कांपने लगता है। उस इंसान काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो पाब्लो होते हैं, जो पाप लाइन को बिछाते हैं, उनका अभी भी काम नहीं भी करते हैं तो उनका पानी आते रहता है। और उस इंसान काम नहीं भी करते हैं तो पैसा आते रहता है। उसी तरह से आपको ये पाब्लो और ब्रोनो की स्टोरी कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया? आपको इसमें यही समझ में आ गया दोस्त कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को एक्स्ट्रा और लेके आपको चलना पड़ेगा। कोई आपको ऑप्शन साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन लेके नहीं चलिएगा तो हो सकता है कि कल के डेट में आपको कुछ और करने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, उससे आपका गुजारा नहीं होता होगा। तो आपको एक्स्ट्रा बिजनेस कुछ करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ काम करना है कि आगे आगे की डेट में दोस्त कि आपके पास ऐसा मुसीबत ना आए, कि ऐसा प्रॉब्लम पैसे का नहीं आए। अगर ऑप्शन नहीं लेके चलिएगा दोस्त, पहले सुने होंगे लोग बोलता था कि अरे यार, दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये बात गलत हो रहा है।
लेकिन दो नाव पर सवार नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोस्त ऑप्शन लेके चलने में क्या बुराई है। आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, आपको जिंदगी में मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने सपने को पूरा करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये लिखें कि आपको ये क्या समझ में आया और इससे आपको क्या सीख मिला और आप जिंदगी में क्या डिसीजन लिए हैं। मोटिवेशनल साइनिंग ऑफ।